भाई जब तक बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, बिहार इसी तरीके से सड़क पर रहेंगे। बिहारियों का धरना निरंतरता में चलता रहेगा। ये पहला धरना नहीं है भाई, से धरने चल रहे हैं। यहाँ पर आज वार्ड सचिव संघ के लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इससे पहले अभ्यर्थियों को हम लोगों ने देखा, शिक्षकों को हम लोगों ने देखा, छात्रों को हम लोगों ने देखा। दुख इस बात की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फर्क ही नहीं पड़ता। भाई अगर एक आदमी भी आज की तारीख में अगर आपके शासन में अगर वो असंतुष्ट है तो उसको संतुष्ट करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। और यहाँ पे आज हम लोग वार्ड सचिवों के बीच हम लोग आए हैं तो यहाँ पे लगभग 1,15,000 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जिनके भविष्य को आपके एक आदेश ने अंधकार में डाल दिया। भाई अगर आपको इनको नहीं रखना था तो पिछले 4 साल से क्यों आप इनकी सेवाओं को आप ले रहे थे? पिछले 4 साल से क्यों आप निरंतरता में इनको आप आश्वासन दे रहे थे कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, आपको उचित मापदंड दिया जाएगा, आपको यहाँ पे रखा जाएगा, आपकी बहाली की जाएगी? क्यों पिछले 4 साल से आप झूठे आश्वासन इनको दे रहे थे? और 4 साल तक तो आपने इनकी सेवाएं ली, इनके काम को आप लोगों ने जनता तक जाकर बुलाने का काम किया। इन्हीं के द्वारा किए गए कामों का श्रेय लेकर आपने बिहार में चुनाव में उतरने का आपने काम किया। और आज जब इनकी जरूरत पूरी हो गई है तो आज आपने इनको सड़क पर छोड़ दिया और एक आदेश निकालकर आपने इन लोगों को बाहर कर दिया और इनके भविष्य को पूरी तरीके से अंधकार में डाल दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब दे इन 1,15,000 लोगों का क्या गलती थी, इन लोगों की क्या गुनाह था इन लोगों का? हर साल से आपने इन लोगों को सड़क पर लाकर छोड़ दिया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही देना है ना कि आज अगर सड़क पर इतनी भारी संख्या में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं, कड़कड़ाती ठंड में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, क्यों दे रहे हैं भैया धरना? क्यों आप झूठे वादे इनसे करते रहे और आज आपने इनको सड़क पर लाकर छोड़ दिया? जवाब दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। लगातार जितने भी बहाली प्रक्रियाएं होती है, स्टूडेंट्स को सड़क पर आना ही पड़ता है, इतना लेट होता है और उस पर लाठी चार्ज भी सरकार। भाई बहाली की प्रक्रिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, वो है बैकडोर एंट्री। और बैकडोर एंट्री होती है भ्रष्टाचार के माध्यम से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में वो तमाम बहालियां बैकडोर चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के बिना घूस लिए, बिना पैसे लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी को नौकरी नहीं दे सकते हैं, किसी की बहाली नहीं कर सकते। इनके पास बहाली की एकमात्र नीति है, वो भ्रष्टाचार की नीति। नीतीश कुमार में क्या बैकडोर से और पैसा लेकर के नौकरी दी जाती है क्या? भाई बिल्कुल पैसा लेके दी जाती है और ये हर बिहारी क्यों बार बार बहाली हैं और क्यों नए सिरे से की जाती हैं? सारी चीजें होने के बाद, जितनी बहाली की प्रक्रिया है पूरी होने के बाद आप विभागों की आप रद्द कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भैया? इसीलिए कर देते हैं ना कि बाद में आपको बैकडोर एंट्री, भ्रष्टाचार के माध्यम से आपको एंट्री करवानी है। इधर उधर की बात न कर, ये बता क्यों लूटा? संसद आपने बात उठाई कि महिलाओं घुस जाती है क्या? क्योंकि सब लोग पूछ रहे थे, जाकर संसद भवन में ट्वीट करके ये सर उठाएंगे, लेटर लिखेंगे नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री को? भाई विशेष राज्य का दर्जा, एक बात मैं स्पष्ट तौर से कह दूं, जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उन्हें विशेष राज्य का क्या, विशेष देश का भी अगर आप उन्हें दर्जा दे देंगे ना तब भी बिहार का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि इनको सिर्फ पैसा चाहिए जेब भरने के लिए, अपनी पार्टी का भरने के लिए। इनको बिहार के लिए इनको पैसा नहीं चाहिए। भाई आप बताइए ना कि अभी तक इन्हीं की उप मुख्यमंत्री साहिबा ने कहा है ना कि भैया जो विशेष राज्य के दर्जे में जितनी राशि मिलेगी उससे बहुत ज्यादा राशि तो केंद्र सरकार वैसे ही इन्हें उपलब्ध करा देती है। और हकीकत है कि भैया केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं, उनकी जो राशि आती है, आप निकलवा कर देखिए कि कितनी राशि का उपयोग किया जाता है, कितनी राशि है जो बर्बाद हो जाती है, कितनी राशि है जो इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके नेताओं की जेब में चली जाती है, इनके अधिकारियों की जेब में चली जाती है। तो भैया विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल भी गया तो क्या कर लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? जो व्यक्ति 16 साल में बिहार का विकास नहीं कर पाया, आज वो व्यक्ति बहाने ढूंढ रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। भैया डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं आपने ले लिया इतने समय से विशेष राज्य का दर्जा?
आज आप बहाना बना रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला इसलिए हम बिहार का विकास नहीं कर पाए। आपके पास नीयत नहीं है। इन्हीं के सांसदों ने, भाजपा के ही सांसदों ने इस सवाल को भारत की संसद में उठाया था ना कि इनके पास कोई नीति नहीं है उद्योगों को लेकर, बिहार के विकास को लेकर। और हकीकत है, बताएं ना क्या नीति है इनके पास। एक तरफ बोलते हैं कि हमने इतना विकास किया कि कुछ लोगों को विकास नहीं दिखता, फिर ये कि बिहार में विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी, आप कहना क्या चाहते हैं, पहले अपनी सोच को तो स्पष्ट कीजिए कि विकास हुआ कि नहीं हुआ है। सिराज जी, एक अहम सवाल है, एक मिनट रुको। सिराज जी, एक अहम सवाल है, जितना भी वैकेंसी आता है, चाहे वो 1 साल में निरस्त हो जाए, चाहे 6 महीना में निरस्त हो जाए, मगर भरना का जो प्रकरण है वो हर एक विभाग की बहाली के साथ चलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भी नेता हैं भाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक रहेंगे ये रहेगा ही रहेगा। मैंने कहा इनके पास बहाली की सिर्फ एक ही वो है बैकडोर एंट्री। बैकडोर से ही ये बहाली कर सकते हो। बैकडोर का मतलब होता है भ्रष्टाचार के माध्यम से। हर बहाली के लिए हमारे बिहारियों को सड़क पर आना पड़ता है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों की असफलता है। नीतीश कुमार को लेटर लिखेंगे इनके मामले में? बिल्कुल लिखेंगे भाई, पर दिक्कत ये कि कितने कोई पत्र लिखेगा। जिनको पढ़ना आता है क्या किसी पत्र का जवाब देते हैं? किसी पत्र का असर पड़ता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर? एक सवाल है कि कुटुंबा में पंचायत चुनाव के बाद दलितों को खूब चटवाया गया, और जब मांझी जी से ये सवाल किया गया तो कह रहे हैं कि हम एनडीए सरकार में हैं, हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बताइए, अगर आपके सिद्धांत आपके गठबंधन के हिसाब से बदलते हैं तो ऐसे नेताओं को राजनीति में रहने का कोई मतलब ही नहीं है ना। जवाब दें, बिहार सरकार में मौजूदा हर वो अनुसूचित जाति जनजाति का नेता, विधायक, सांसद और मंत्री, इस सरकार में गठबंधन में जितने लोग मौजूद हैं, बताएं कि जो ये निंदनीय शर्मनाक घटना जो घटी है, जहां पर पंचायत चुनाव के बाद अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को थूक चटवाई जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ मतदान किया। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है? क्यों नहीं मौजूदा सरकार में मौजूद जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति, इनके गठबंधन में मौजूद अनुसूचित जाति जनजाति के सांसद, विधायक, नेता, मंत्री मौजूद है, क्यों नहीं बोलते हैं? और मांझी जी का ये बयान इससे ज्यादा शर्मनाक हो सकता है? ये लोग लड़ेंगे अपने समाज की लड़ाई, ये लेकर आएंगे अपने समाज के लोगों को जो इस बात का बयान देते हैं कि भैया हम लोग इस बात को इसलिए नहीं उठा सकते, हम लोग दलितों की आवाज को इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि हम लोग गठबंधन में हैं, हमारे गठबंधन पे इसका गलत असर पड़ेगा। आपके सिद्धांत अगर गठबंधन के हिसाब से बदलते हैं तो इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है नवनिर्वाचित जन में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपराध को संरक्षण देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अपराधियों को संरक्षण देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भाई चुनाव के बाद जिस तरीके, चुनाव के बाद क्या, इससे पहले कौन सा अपराध रुका हुआ था? आए दिन बिहार में लोगों की हत्याएं होती हैं। जिम्मेदार कौन है? भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। गृह मंत्री होने के नाते भी इनकी जिम्मेदारी बनती है, पर अपनी हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। और इसीलिए आज इनको तीसरे नंबर की पार्टी बिहार की जनता ने बना दिया। इनको मुख्यमंत्री बनने का जनादेश नहीं दिया था, जिद पर मुख्यमंत्री। भाई जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत ज्यादा उम्मीद किसी को रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी भी बिहारी की, और खास तौर पर ऐसे गरीब बिहारी, उनकी बातों को सुने, उन्होंने ये कार्य कभी किया नहीं है। क्या ये सवाल सर आपका बीजेपी से भी है? क्योंकि बीजेपी के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर आता है और नीतीश जी को आप... अरे प्रभु, पहले तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर किसी के प्रति नहीं रहता। बार बार आप लोग इस बात को बोलते हैं, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर किसी के प्रति नहीं है। हाँ, मेरा हार्ड कॉर्नर उस व्यक्ति के प्रति है जो आज की तारीख में बिहार का नेतृत्व कर रहा है। मैं क्यों विषय से भटकूं? भाई भाजपा के नेताओं का, उनके मंत्रियों का कोई से है क्या बिहार की सरकार में? उप मुख्यमंत्री साहिबा की बातों को जब मुख्यमंत्री बोल देते हैं, अरे उन्हें कुछ पता होता है? तो जब उप मुख्यमंत्री को नहीं पता होता, जब उप मुख्यमंत्री साहिबा की बातों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महत्व नहीं देते, तो हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री अकेले चलने की रणनीति पर काम करते हैं। सिंगल मैन आर्मी है वो 2-4 लोगों के अलावा अपने नेता, अपने मंत्रियों की बात नहीं सुनते। भाई इनके विधायक कोई काम करा सकते हैं अपने क्षेत्र में, इनके सांसद कोई काम करा सकते हैं,
तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर किसी के प्रति नहीं है। बट हाँ, मैं अपने नैरेटिव से नहीं भटकता हूँ, इस बात को लेकर भी मैं क्लियर हूँ। मैं क्यों 10 मोर्चों पे जाके लड़ाई लड़ूं, जबकि मेरा सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य एक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि जवाबदेही आज की तारीख में उनकी है। बिहार में जो भी सही या गलत हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश के वो हैं। सवाल उठाएंगे इससे। सवाल कीजिए आप। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा, पर लोकसभा में आप सब देख रहे हैं कि एक मंत्री जी के इस्तीफे को लेकर जिस तरीके से सदन में गतिरोध बना हुआ है, तो सदन चलने दे नहीं रहे। अगले हफ्ते वैसे भी सदन को बंद होना, पर उससे पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस विषय को उठाऊं, पर पत्र के माध्यम से मैं हर एक जगह इस बात की जानकारी, और मीडिया भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपसे बेहतर और आपसे ज्यादा मजबूती से इनकी असुविधाओं को, इनके दुख दर्द को और कोई नहीं उठा सकता। आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि ना सिर्फ प्रदेश के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आप लोग इस विषय को उठाएं। 1,15,000 आदमी कम नहीं होता, 1,15,000 उनके साथ उनका परिवार आप जोड़ दीजिए। एक आदमी कम से कम अगर 5-5 लोगों का परिवार भी अगर चलाता है कम से कम गिरी हालत में, तो सोचिए कितने लाख परिवार आज की तारीख में धरना कर रहे लोगों पर लाठी चलाने और बिना महिला कांस्टेबल के उनके बेडरूम में घुसने की बीमारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहारियों की आवाज दबाने का सिर्फ एक यही तरीका आता है, उन पे लाठियां चलाएं। चिराग पासवान भी जब आवाज उठाता है तो चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, उसकी पार्टी को तोड़ दो, उसको उसी की पार्टी से अलग कर दो। उनको सिर्फ दबाने का यही तरीका आता है कि इनको प्रताड़ित करो। किसी की समस्या सुनना उनके लिए समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है कि उनके ऊपर लाठी चलाओ, समस्या का समाधान है कि उनको प्रताड़ित करो। भाई संघर्ष लंबा होगा।